हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने उत्तरी स्पेन की गुफाओं को देखा था। आज हम फ्रांस की गुफाओं को देखते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं फ्रांस की गुफाओं में किन किन गुफाओं को हमें पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं। पहली गुफा है फोंत द गाम की गुफा, जो दक्षिण पश्चिम फ्रांस में पाई गई गुफाओं उनमें जो मुख्य रूप से जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन गुफाओं को आज पढ़ लेते हैं। तो पहली गुफा है फोंत द गाम की गुफा, गरगास की गुफा, लास्की की गुफा, मोंटेस्वान की गुफा, लाइत्रेफेयर्स की गुफा जिसे तीन भाइयों की गुफा भी कहा जाता है, केप ब्लांक की गुफा, पेच मार्ली की गुफा, ला कम्बारेली की गुफा और नियाओं की गुफा। ओके, तो चलिए अब इन गुफाओं के एक एक करके इन गुफाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, इनकी स्थिति और इनकी खोज के बारे में कि इनकी स्थिति क्या और इनकी खोज क्या है। ओके, तो देखते हैं। पहली गुफा है फोंत द गाम की गुफा। फोंत द गाम की गुफा फ्रांस की ब्यून घाटी में पाई जाती है और इसकी खोजकर्ता डेनिस पेरोनी है। यह गुफा 1901 में खोजी गई थी डेनिस पेरोनी के द्वारा। ओके, इस गुफा में 200 से अधिक चित्र मिले हैं, जिनमें मुख्य हैं महिष जो लाल और बैंगनी रंग में चित्रित हैं, बारहसिंगा, हाथी, भालू और भेड़िया मुख्य रूप से चित्रित हैं। ठीक, अब देखते हैं गरगास की गुफा। गरगास की गुफा की स्थिति भी दक्षिण पश्चिम फ्रांस है। इसकी खोज 1881 में हुई थी और यहाँ पे मुख्य रूप से हाथ के छापों के चित्र मिले हैं, जो कि 150 हाथ के छापे के चित्र मिले हैं और इस गुफा में लाल, पीले और काले रंग का प्रयोग किया गया है। हाथ के छापे के चित्र ऐसे पाए गए हैं जैसे हाथ रख के उस पर रंग फूंक दिया गया हो, कलर फूंक दिया गया हो या फिर उड़ा दिया गया, उस तरह से हाथ के छापे के चित्र मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं लास्की की गुफा। दक्षिण पश्चिम फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण गुफा जो है वो है लास्की की गुफा और यहाँ पे सबसे प्राचीन हिम युग के सबसे प्राचीन चित्र पाए गए हैं। यहाँ पे इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम फ्रांस में है। इसकी खोज 1940 में हुई है और खोजकर्ता के रूप में कुछ बच्चों को माना जाता है जो कि अपने पालतू कुत्ते को खोज रहे थे और पालतू कुत्ता जिसका था उस बच्चे का नाम था मार्सेल रेविडेट। ठीक है, लेकिन मार्सेल रेविडेट 18 वर्षीय था। ये अपने कुत्ते को खोज रहा था जो कि उस गुफा में चला गया था और उसके बाद इसने देखा था सबसे पहले इस गुफा को। लेकिन इस गुफा पे मैक्सिमम शोध कार्य अध्ययन हेनरी ब्रुइल ने किया, इसलिए कहीं कहीं हेनरी ब्रुइल को भी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ओके, ये गुफाएं लास्की की गुफा चूना पत्थर से निर्मित है। यह गुफा वेज़े नदी घाटी में स्थित है। लास्की की एक गुफा 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी मिली है, जिसे विशाल कक्ष कहते हैं। लास्की की गुफा में भित्ति दीवारों पर चित्र बने हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। लास्की की गुफा की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। ओके, नोट करिएगा विशेष रूप से, मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले ब्रुइल महोदय ने इस गुफा का अध्ययन अथवा शोध कार्य किए थे, इसलिए कहीं कहीं खोजकर्ता के रूप में ब्रुइल महोदय को भी जाना जाता है। ओके, इस गुफा के बारे में विस्तृत जानकारी थी वो जो फर्नेंड विल्डनेस ने दी थी। इस गुफा में एक चित्र विधि मिली है जिसे विश्व वाला कक्ष कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। इस कक्ष से 3 पूर्ण और 1 अपूर्ण चित्र मिले हैं, जिसमें 3 पूर्ण चित्रों में एक बैल का चित्र है जो कि 18 फीट लंबा है और यह काले रंग का है। यूनेस्को ने 1979 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया था, यानी कि
89 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया था, मतलब अपने अधिकार में ले लिया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। ओके, चलिए देखते हैं लास्को की गुफा के चित्र। लास्की की गुफा के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो पर्यटक आते थे उनके चलते यहाँ पे चित्रों को बहुत क्षति होती थी, इसलिए इस गुफा को 1963 में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक, यहाँ पे जो सबसे फेमस चित्र है वो है तैरते हुए हिरन का चित्र, जो कि 16 फीट 6 इंच लंबा है। ठीक है, यहाँ पे उन्मत्त बैल भी पाया गया है, जो कि हष्ट पुष्ट एकदम है, सर्वाधिक चित्रित है उन्मत्त ये बैल। 18 फीट लंबाई में इसकी लंबाई, जो बैल उन्मत्त बैल पाया गया उसकी लंबाई 18 फीट है। एक सींग वाला अश्व भी पाया गया है। काले रंग की विशाल गाय पाई गई है, जो कि काले और लाल रंग में, उसका जो सिर वाला भाग है वो काले रंग में और बाकी बॉडी जो है वो सब लाल रंग की बनाई गई है। गैंडा पाया गया है लास्की की गुफा में। 12 सिंगा है। चीता और जंगली सांड भी पाया गया है, जो कि हमले की मुद्रा में चित्रित है। ठीक, आगे देखते हैं मोंटेस्पान की गुफा। स्थिति दक्षिण पश्चिम फ्रांस। खोज 1923 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी मोंटेस्पान की गुफा में। यहाँ पे प्रमुख रूप से भालू, महिष और खच्चर के चित्र पाए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से मोंटेस्पान की गुफा। स्थिति दक्षिण पश्चिम फ्रांस। खोज 1923 ईस्वी में। प्रमुख चित्र में भालू, महिष और खच्चर पाए गए हैं। ओके, अब देखते हैं लेत्राय फेयर्स की गुफा, जिसे 3 भाइयों की गुफा भी कही जाती। इसकी खोज हेनरी तथा इसके 3 भाइयों ने की थी, जिसके कारण इस गुफा का नाम 3 भाइयों की गुफा पड़ा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ एक अंतरंग कक्ष मिला है, जिसे पवित्र भूमि सेक्चुअरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चित्र की रेखाएं चट्टानों में उकेरी गई, यानी कि यहाँ पे चित्र उत्कीर्णन विधि से बनाए गए, खोद खोद के। यहाँ बहुत सुंदर बाइसन, शक्तिशाली हिरन, अनेक 12 सिंगों, रिक्षों के सिर, अश्व, बकरे तथा प्रवेश द्वार पर 2 सिंह प्रहरी अथवा रक्षक के रूप में। ये जो प्रवेश द्वार पे 2 सिंह पाए गए हैं वो एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, मतलब दोनों का चेहरा आमने सामने एक दूसरे की तरफ है, एकदम रक्षक की तरह बनाए गए हैं जो प्रवेश द्वार पे सिंह मिले हैं। ओके, इसके प्रमुख चित्रों को देखते हैं। रिक्ष मानव लेत्रे फेयर्स की गुफा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिक्ष मानव। बांसुरी बजाता ओझा या फिर महिष मुंड पहने या फिर जादूगर जिसे बोला जाता है, जादूगर बांसुरी बजाता ओझा का भी चित्रण है। लंबी दाढ़ी वाला व गोल आंखों वाला बकरा, एक बकरा मिला है जिसकी दाढ़ी लंबी और आंखें गोल गोल हैं। विशालकाय हाथी, जो कि मैमथ जैसी दिखती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ला कम्बेरेली की गुफा। यहाँ पे चित्रों की संख्या 300 है और यहाँ पे इतने चित्र बनाए, रेखाओं द्वारा बनाए हैं। ला कम्बारेली की गुफा में रंगों का प्रयोग नहीं किया गया, केवल रेखाओं का रेखांकन किया गया। और इतने रेखांकन है उसमें से चित्र को स्पष्ट पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी जो कुछ चित्र पहचाने गए हैं वो देखते हैं। ला कम्बारेली की गुफा चूना पत्थर की बनी है। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। हाथी पाया गया है, मैमथ, जो कि विशेष फेमस है और विशेष महत्वपूर्ण है। हाथी का सिर पहने मानव का चित्र स्पष्ट हुआ है और दाढ़ी युक्त पुरुष तथा बिल्ली की जाति का एक पशु मिला है, जिसे चीता या फिर शेर माना जा सकता है। इसी गुफा में एक अन्य स्थान पर एक पुरुष एक स्त्री के पीछे जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। एक चित्र मिला है जिसमें प्रतीत होता है कि एक पुरुष एक स्त्री के पीछे जा रहा है। ओके, इस गुफा में रेखाओं के जंजाल से कोई स्पष्ट आकृति ढूंढ पाना कठिन है।
यहाँ के चित्र में रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ रेखांकन किया गया है। ओके, ये मैंने पहले ही बताया कि यहाँ ला कंबारेली की गुफा में रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल रेखांकन किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं न्याओं की गुफा, जिसे न्यक्स भी कहते हैं। ये बूमरैंग है, एक प्रकार का अस्त्र होता है बूमरैंग। न्याओं की गुफा की स्थिति है दक्षिण पश्चिम फ्रांस। इसकी खोज 1866 में हुई थी। वैसे तो न्याओं की गुफा 17वीं शताब्दी से ही पर्यटक आते थे, लेकिन जो नोई सैलून नाम का एक कक्ष मिला है, उसकी खोज 1866 में हुई थी। बट उस टाइम इस गुफा के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लिया गया था। लेकिन जब 1904 के आसपास हिमयुगीन कला अस्तित्व में आई, तब इस गुफा का शोध किया गया था। इस गुफा के बारे में भी, चित्रों के बारे में भी शोध किया गया था। ओके, यहाँ नोई सैलून नामक कक्ष मिला जिसमें अनेक चित्र मिले हैं। ठीक, चित्रों को देख लेते हैं। प्रमुख चित्र हैं, न्योक्स की गुफा के प्रमुख चित्र हैं, महिष समूह है, बाइसन जो भाले से बिधा हुआ है। गुफा के फर्श पर सुंदर महिष तथा मछली आदि उत्कीर्णन विधि से बनाए गए हैं। ओके, यहाँ पे भी उत्कीर्णन विधि से ही चित्र बनाए गए हैं। और ये सुंदर महिष जो है वो और मछली का चित्र गुफा की फर्श पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेच मरले की गुफा। पेच मरले की गुफा की खोज 1920 से 1922 में यहाँ के चित्रों का पता लगाया गया था। पेच मरले की गुफा के चित्रों की खोज 1920 से 1922 में हुई थी। यहाँ प्रमुख चित्र जो है वो है हाथ की उंगलियों से 3 नारी आकृति, जिनके एक एक पैर बने हुए हैं। हाथ की उंगलियों से नारी आकृति बनी है जिनकी संख्या 3 है और वो एक एक पैर पे खड़ी हुई हैं। महिष मिला है, सिर विहीन मानव आकृति भी देखी गई है। यहाँ हाथियों के कक्ष मिले हैं तथा उसी के ठीक सामने काले अश्वों का कक्ष मिला है। यहाँ पे 2 ऐसे कक्ष मिले हैं जिसको एक कक्ष को हाथियों वाला कक्ष बोला जाता है, और ठीक उसी के सामने हाथियों वाले कक्ष के सामने एक और रूम मिला है या फिर कक्ष मिला है जिसे काले अश्वों वाला कक्ष बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। केप ब्लांक की गुफा, इसकी स्थिति क्या है? केप ब्लांक की गुफा भी दक्षिण पश्चिम फ्रांस में है और खोज 1911 में हुई है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्तर में चित्र मिले हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं। कहने का मतलब है कि 2 स्तर में चित्र मिले, इसका मतलब है कि पहले से कुछ चित्र बने हुए थे, फिर उनके ऊपर भी चित्र बनाए गए। दूसरे स्तर के चित्र पहले के चित्रों के ऊपर ही बनाए गए हैं, इसलिए इसको 2 स्तर के चित्र बोले जाते हैं। और यहाँ पे प्रमुख चित्र जो है महिष और अश्व हैं। यहाँ के चित्र 1 फीट गहरा खोदकर उत्कीर्णन विधि से बनाए गए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक मिनट। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक, आंसर है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, एरेग्निशन एंड मैगडेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? आंसर है पूर्व ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के लिए। ओके, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? ठीक है, कौन सा मत सही नहीं है? एनिमिस्टिक, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा से मिली है? जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि वो किस गुफा से मिली है, पिंडालक गुफा से, जिसका रंग लाल है। ठीक, हाथी की आकृति के, जो कि हाथी के हृदय को प्रदर्शित करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? ठीक है, तो वो है अल्टामीरा की गुफा। अल्टामीरा की गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं जो कि फीते के समान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? उत्तरी स्पेन में स्थित है। आंसर इसका, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अल्टामीरा के गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? तो वो कौन सा है? जंगली भैंसा यानी बाइसन। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, क्या चित्रित है? रेड डियर है, मानव है, बाइसन, और ये सारे चित्रित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज 12 वर्षीय लड़की थी, एक बालिका थी जिसका नाम था मारिया सातू ओला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्टामीरा से। ओके, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है उत्तरी स्पेन में? अल्टामीरा है। ठीक, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि लास्की की गुफा में एक कक्ष मिला है जिसको वृषभों वाला कक्ष कहते हैं, और यहाँ पे 3 पूर्ण और एक अपूर्ण आकृति मिली है। जो 3 पूर्ण आकृति है उसमें से 3 वृषभ बने हुए हैं, जिसमें से एक वृषभ की लंबाई 18 फीट है और वो काले रंग का है। ठीक है, आगे देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो लास्को गुफा की खोज अभी बताया गया 1940 में हुई थी। ठीक है, लास्को की गुफा की खोज किसने की थी? तो मार्शल रेविडेट। ओके, और कहीं पे क्या मिलता है? हेनरी ब्रोइल को भी माना जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, लास्को की किस गुफा में दीर्घाय पशु की आकृति मिली है? लास्को की गुफा में किस दीर्घाय पशु की आकृति मिली? तो वो कौन सा पशु था? वो था बाइसन। ठीक है, आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? आक्रामक महिष अल्टामीरा की गुफा में चित्रित है। हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था गरगास में, जो कि 150 चित्र मिले थे। ठीक है, अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1879 में हुई थी, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में। ओके, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो है तगदा ओदोवर्थ। ओके, आगे देखिए, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में है? तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में है? तो मैंने बताया है कि लास्को गुफा में जो सबसे फेमस चित्र है वो है तैरते हुए हिरण का चित्र, जो कि 16 फीट 6 इंच लंबा है। ओके, आगे चलिए, वियरमैन यानी बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ हुआ है? तो ये क्या हुआ है? 3 भाइयों की गुफा, जो जिस गुफा के नाम को 3 भाइयों के नाम से बोली जाती है, उस गुफा यानी ट्राई फेयर्स की गुफा में हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो घायल वृषभ का चित्रण लास्को की गुफा में हुआ है। नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है? नर्तकी समूह का चित्रण कोगुल की गुफा में हुआ है। एक सींग वाला अश्व किस गुफा से पाया गया है? तो वो है लास्को की गुफा।
और विलेनडार्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विलेनडार्फ की नारी आकृति ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो वो है वॉश विधि। वॉश विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। ठीक है, उत्कीर्णन बताया मैंने, स्प्रे करना बताया जिससे हाथों के छाप बनाए गए थे हाथ रख के, और ऐसा फील होता है कि हाथ रख के और उस पर कलर स्प्रे कर दिया गया हो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है? यानी कि प्रागैतिहासिक चित्र शैलाश्रयों के किस भाग में स्थित है? तो वो है भीतरी भाग में, अंदर चित्रित है। ओके, बूमरैंग क्या है? तो मैंने बताया कि बूमरैंग एक अस्त्र है, एक प्रकार का अस्त्र है। ठीक है, ऋक्षमानव क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, और बताइए ऋक्षमानव क्या है? तो वो है मुखौटा पहने मनुष्य। ठीक है, 3 मनुष्य पाए गए हैं जो कि मुखौटा पहने हुए हैं, ऋक्ष का मुखौटा पहने, उन्हीं को बोला जाता है ऋक्ष मानव। ठीक है, तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगली वीडियो में आगे का देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे मिस्र और मेसोपोटामिया की कला। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।